आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, क्या कुछ हुआ उत्तर प्रदेश के बहराइच में, वो तमाम चीजें तमाम लोगों के सामने थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो तस्वीरें आई कहीं ना कहीं वो बहुत दुखद थी, क्योंकि वहां पर एक गोपाल मिश्रा नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई, यानी कि उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन था, ये अभी तक जो है वो जांच पड़ताल का समय चल रहा था। लेकिन आखिर जांच पड़ताल में क्या कुछ हुआ कि जिस तरीके से गोपाल मिश्रा की हत्या की गई, वो जो एक दंगा यात्रा निकाली गई थी, उस दंगा यात्रा में क्या हुआ, गोपाल मिश्रा को उकसाकर इस तरीके से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले गाने डीजे पर बजाए गए और उसके बाद जो है गोपाल मिश्रा को उकसाकर छत पर चढ़ाया गया, मुस्लिम समाज का वहां से झंडा उतरवाया गया, दूसरा झंडा लगवाया गया और उसी बीच एक गोली आती है और उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसके पीछे की क्या कुछ अपडेट रही, उसके बाद यह हुआ कि मुसलमानों को उसमें जो है मुद्दई बनाने की कोशिश की गई। लेकिन क्या हुआ, दो व्यक्ति के पैरों में गोली मारकर पुलिस ने जो है यह साबित किया कि ये दोनों आरोपी है। लेकिन उसके बाद जो अब एक रिपोर्ट निकल कर आई है, उस रिपोर्ट ने तमाम लोगों के होश उड़ा दिए हैं। दोस्तों, रिपोर्ट है दैनिक भास्कर की। दैनिक भास्कर ने जो है अपना एक स्ट्रिंग चलाया, उसमें यह बताया कि बहराइच दंगा फैलाने वाले जो दो व्यक्ति हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, उनके पीछे एक वीडियो उनका जारी हुआ। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में सच कबूला है उन्होंने कि इन्होंने जो दंगाई है, पुलिस ने 2 घंटे की छूट दी थी, अगर वो गद्दारी नहीं करते तो पूरा जिला जला देते। अब आप सोचिए, यानी कि पुलिस ने जो है वो दो घंटे की छूट दी थी। 2 घंटे की छूट किसको दी थी? दंगा करने के लिए पुलिस ने 2 घंटे की छूट दी थी। और उन्होंने साफ कहा, उस वीडियो में उनका वॉइस आ रहा, उनकी आवाज आ रही है, ये कह रहे हैं कि अगर पुलिस गद्दारी ना करती तो पूरा जिला जलाकर राख कर देते। सोचिए दोस्तों, आखिर पुलिस के ऊपर जो महकमा है, यानी कि जो प्रशासन शासन का महकमा है, उसका तमाम मामला इतनी बुरी तरीके से भ्रष्ट है। आखिर देश को आग की में कौन झोंक रहा है, कौन है उसका जिम्मेदार? योगी आदित्यनाथ इस जवाब में फंस चुके हैं और वो ये सोच रहे हैं कि आखिर अब क्या होगा, क्योंकि जो प्री प्लान पूरा तैयार किया गया था उसके कहीं ना कहीं जो है वो अब तमाम वो खुलासे हो रहे हैं जिसकी आपने और कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, कल ये रिपोर्ट का खुलासा दैनिक भास्कर ने किया, जो भारत का एक बड़ा अखबार है। और उसी के पीछे एक और मामला निकल कर आया है, जो उत्तर प्रदेश के बहराइच के जो विधायक हैं, उन्होंने, जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने खुद अपनी पार्टी के खिलाफ 8 लोगों के खिलाफ नामजद जो है रिपोर्ट कराई। कल की रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि किस गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। उन्होंने भी ये साफ कहा कि सब कुछ जो कुछ हो रहा था इसमें दंगाई जो है वो ये तमाम लोग हैं, यानी कि बीजेपी के लोगों ने वो दंगा किया। और बीजेपी के दो लोगों ने दंगा तो किया, लेकिन अब वीडियोस जो जारी हुई उसमें यह कहा जा रहा है कि 2 घंटे के लिए पुलिस की तरफ से छूट मिली थी। दोस्तों, 2 घंटे में अगर लाखों लोगों की जो है घरों में आग लग जाती, लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठते, तो पुलिस जो है वहां पर नतमस्तक तो थी, क्योंकि पुलिस को 2 घंटे की छूट दी गई थी। दोस्तों, ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। दैनिक भास्कर ने अपने रिपोर्ट में यह खुलासा किया। अब आप सोचिए कि पूरे उत्तर प्रदेश को जो है 2 घंटे के लिए राम भरोसे छोड़ दिया गया था। क्या यही राम राज्य की कल्पना है? क्या योगी आदित्यनाथ आपकी जवाबदेही नहीं है? योगी आदित्यनाथ, अब पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है कि आप जिस बात ये कहते हैं कि एक मजबूत हाथों में सरकार है, आप कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, वो डबल इंजन की सरकार इतनी विफल है कि किसी लोगों को कुछ लोगों को दंगा करने की इजाजत दे दी जाए कि जला दीजिए पूरा बहराइच, लगा दीजिए मस्जिदों पर झंडा, लगा दीजिए मुसलमानों के घरों में आग, लगा दीजिए आप जो है तमाम वहां पर जो बाइक के शोरूम था, आपने देखा किस तरीके से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। क्या वो देश का नुकसान नहीं है? अगर कोई शोरूम में आग लगती है, क्या उससे हमारी अर्थव्यवस्था पर कमी नहीं आती है? कितने लोगों को रोजगार छिना, कितना नुकसान हुआ, क्या वो हमारे देश का नुकसान नहीं है? तो क्या ये भाजपा के लोगों को सिर्फ देश में दंगा ही चाहिए? दोस्तों, मैंने पहले दिन जिस पे स्टोरी की थी, मैंने आपको बताया था कि दंगा तो एक बहाना है, सिर्फ मुसलमान निशाना है। लेकिन ये तो भला समझो दैनिक भास्कर का, जिन्होंने एक बड़ी रिपोर्ट का खुलासा कर दिया। दोस्तों, एक बड़ी रिपोर्ट का खुलासा जो दैनिक भास्कर ने किया है, उसने ये समझिए कि पूरे हिंदुस्तान की सरकार को इस वक्त हिलाकर रख दिया है, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हो सकता है दैनिक भास्कर पर जो है तरह तरह की एजेंसियां जो है लगा दी जाए उसकी जांच के लिए, क्योंकि मौजूदा सरकार के खिलाफ जो जबान खोलता है दोस्तों, उसको ईडी और सीबीआई से डराया जाता है। या तो आप हमारे पाले में आ जाइए, और नहीं तो फिर ईडी और सीबीआई आपको जेल भेज देगी। तो क्या कुछ चल रहा है देश के अंदर? देश के अंदर जो कुछ चल रहा है उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार है, उत्तर प्रदेश की पुलिस है। उत्तर प्रदेश की पुलिस इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो 2 घंटे का समय दिया, क्योंकि
वो रिपोर्ट मेरी नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं ये हमारी और हमारे चैनल की जिम्मेदारी नहीं है, ये रिपोर्ट दैनिक भास्कर की है। स्ट्रिंग ऑपरेशन में वो लोग खुद जो है नशे की हालत में वो ये साफ कह रहे हैं कि 2 घंटे का समय दिया था, अगर हमारे साथ गद्दारी ना होती तो पूरा जिला जल जाता। तो क्या कुछ घंटों के लिए अब उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है किसी माफिया के कहने पर, किसी मुख्यमंत्री के कहने पर, कुछ दंगाई लोगों के कहने पर पुलिस क्या अपना काम छोड़ देगी? पुलिस जो कसम खाती है कि हम कसम खाते हैं कि किसी भेदभाव के बिना हम तमाम कार्रवाई को करेंगे, जो देश की जिम्मेदारी है, पूरे देश की पुलिस के ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है, देश के शासन प्रशासन पर पूरे देश की जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, चुनाव किस लिए होते हैं? चुनाव इसलिए होते हैं क्योंकि चुना जाता है वहां पर मुख्यमंत्री को, उसके ऊपर एक कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी होती है। लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा था आखिर उस वक्त? कहां था वो तमाम लॉ एंड ऑर्डर जिस टाइम पे वो क्या नाम है मिश्रा नाम का व्यक्ति जो है किसी के छत पर चढ़ जाता है और झंडे को लेकर वहां से विवाद शुरू होता है? उसकी मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? आखिर उसमें जो जिसने जो है उस आग में घी डाला उसका जिम्मेदार कौन है? और हमारे भारत की जो मीडिया है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों, उन्होंने भी अपनी एक पोस्टमार्टम की फर्जी रिपोर्ट दिखाई है, बताया कि उसमें नाखून खींचे गए, प्लास से नाखून खींचे गए, उनको जो है उनकी आंखें फोड़ी गई, आंख तक चोट पहुंचाया गया। इस तरह की तमाम रिपोर्ट जो है गोदी मीडिया ने भी दिखाया। कहीं ना कहीं जो काम सरकार कर रही थी, जो काम पुलिस कर रही थी, वही काम गोदी मीडिया भी कर रही थी। यानी कि तमाम लोगों को अपनी अपनी ड्यूटी दे दी गई थी गृह मंत्री द्वारा, क्या आप लोग अपने अपने काम पर लग जाइए। तो क्या सब लोगों को खरीद कर इस तरीके से देश को और प्रदेश को आग में झोंकने का काम किया जाएगा? लेकिन मैं एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते सवाल हमेशा करता हूं और करता रहूंगा, हमारा चैनल भी कर रहा है। हम अपने चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से, अगर यह आपके ऊपर एलिगेंस, अगर यह आपके ऊपर इल्जाम है तो इस इल्जाम को आप सिद्ध करिए। आइए आप मीडिया के सामने और बाइट्स दीजिए, खुद अपना इंटरव्यू में क्लियर कीजिए कि क्या कुछ चल रहा है। जो रिपोर्ट आई है वो सच्ची है या आप सच्चे हैं? अगर आप सच्चे हैं तो आखिर आप छुपे हुए क्यों हैं? सवाल इस बात का है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो इस वक्त बिल्कुल खामोश है। योगी आदित्यनाथ ने उस दंगे के ठीक बाद 2 मुस्लिमों का पैरों में जो है उनकी पुलिस ने पहले एनकाउंटर किया, पैरों में गोली मारी, उनको गिरफ्तार किया। 23 लोगों के घरों पर जो है PWD का नोटिस पहुंचा। उस नोटिस के खिलाफ कुछ लोग जो है हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट से उस नोटिस पर रोक लगा दी गई, सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा, वहां से भी रोक लग गई। लेकिन सवाल यह है कि इसके पीछे का जो मास्टरमाइंड था वो सामने आ गया। यानी कि 2 घंटे के लिए जो पुलिस को छूट दी गई थी दोस्तों, उसमें पूरा देश जल जाता। कौन था जिम्मेदार? और अगर किसी को जिम्मेदार बताते भी, समझिए किसी को आरोपी सिद्ध भी कर देते तो क्या होता? आरोपी सिद्ध करने के बाद उसको ज्यादा से ज्यादा जेल हो जाती, उम्र कैद हो जाती, फांसी की सजा हो जाती, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता दोस्तों। लेकिन जो लाखों लोग मारे जाते, किसी का भाई खो जाता, किसी का पति खो जाता, किसी की मां खो जाती, किसी की बहन खो जाती, उसका जिम्मेदार कौन था? 2 घंटे के लिए आखिर पुलिस ने जो है वो आतंकियों को, दंगाइयों को किस तरीके से उत्तर प्रदेश हवाले कर दिया। जाइए लगाइए आग। वो अपनी वीडियोस में कह रहे हैं इस तरीके से कि हमें छूट दी गई थी। क्या छूट? क्या आप पूरा उत्तर प्रदेश जला दीजिए कि पुलिस ने हमारे साथ धोखा किया, पुलिस ने हमारे साथ जो है हमारी बात पे, जो हमारी बात हुई थी उस बात पे नहीं उतरी, तो क्या आप उत्तर प्रदेश दंगाओं का प्रदेश हो जाएगा? दोस्तों, एक खबर आई अभी, करवा चौथ का एक व्रत निकला, उस व्रत पे एक उत्तर प्रदेश पुलिस की कांस्टेबल महिला जा रही थी, महिला अपने घर कानपुर। ये सोचिए कि वर्दीधारी लोग भी सुरक्षित नहीं है। कानपुर के अंदर उस महिला के साथ रेप हो गया। अब आप सोचिए कि पुलिस में जो महिला हो, जब वो तक सुरक्षित नहीं है तो उत्तर प्रदेश कौन सी डबल इंजन के हाथों में सुरक्षित है? उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार से पूरा देश के लोग इस वक्त ये जानना चाहते हैं कि बहराइच की जिम्मेदार कौन? और अगर जिम्मेदार आप हो तो गद्दी छोड़िए, लोगों की मांगे आ रही हैं कि आप इस्तीफा दीजिए अगर आपसे उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है। दोस्तों, आप पूरी वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी लगातार निभा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछने का काम कर रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है लोगों तक हमारी वीडियोस को पहुंचाना। जब तक के लिए लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए PRB।